जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू भारत की पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु फिर से आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ वैकेंसी अपडेट के एक न्यू सेशन में। तो भाई क्या वैकेंसी आई है, क्या आप लोगों के लिए न्यू अपडेट है, जान लेते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा यहाँ पर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भाई आ चुका है 2 दिसंबर 2024 को। साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि भाई 26 दिसंबर 2024, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन बिगन होने वाले हैं, जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ 25 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है जी, तो 26 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट रहेगी। अगर आगे की हम चर्चा करें भाई, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो सबसे पहले तो पोस्ट की चर्चा कर लेते हैं। जो टोटल पोस्ट आई हैं बच्चों, वो है कुल 661 पद। ठीक है जी, कुल 661 पद पे यहाँ पर वैकेंसी आपकी आई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैकेंसी रिलीज की गई है। और यहाँ पर देखिए, आशुलिपिक मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा, यानी कि जो आपका पैट का एग्जाम था 2023 का, उसके स्कोर कार्ड के आधार पर, उसके नंबरों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है जी, इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे जिन्होंने पैट 2023 का एग्जाम दिया है। और एग्जाम तो दिया है, साथ ही साथ में जो आपके मार्क्स हैं वो 0 से कम नहीं है। ना ही तो आपके मार्क्स 0 है, ना ही 0 से कम। माइनस मार्किंग होती है ना पैट की परीक्षा में, तो भाई माइनस में भी किसी किसी के मार्क्स चले जाते हैं। तो भाई 0 या 0 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। कम से कम 1 या 2 नंबर तो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी, दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा अगर हम करें, दूसरी भाई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि क्या रहने वाली है। सबसे पहले तो भाई आपको होना चाहिए इंटरमीडिएट, यानी कि आपको 12th पास होना चाहिए। फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी, वो आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं तो भाई आपको हिंदी शॉर्ट हैंड, हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकड़, यानी कि हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग दोनों ही आनी चाहिए। अगर शॉर्ट हैंड की बात करूं तो वहां पर 80 वर्ड पर मिनट, 80 शब्द प्रति मिनट शॉर्ट हैंड के लिए, और 25 शब्द प्रति मिनट आपके हिंदी की टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं आगे, तो भाई ट्रिपल सी का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास, ट्रिपल सी का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 एलिजिबिलिटी है, ये आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए। भाई 12th पास होना चाहिए, शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड, और हिंदी टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड। आगे जो ट्रिपल सी का डिप्लोमा होता है उसका स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजें आपकी मस्ट हैं। आगे की अगर मैं चर्चा करूं, आगे के पॉइंट्स पर, भाई एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो भाई एज लिमिट जो आपकी है वो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जितने भी लोग हैं वे सभी इस फॉर्म को फिल करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। ठीक है जी, और बाकी जो कैटेगरी वाइज आपका एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, आगे का कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे भाई आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो आपका मुख्य परीक्षा यानी कि फेज 1 का जो आपका फर्स्ट जो फेज रहेगा, उसका जो सिलेबस दिया गया उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपका है हिंदी परिज्ञान और लेखन, यानी कि आपका हिंदी फर्स्ट पार्ट हिंदी का रहने वाला है भाई। कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट हैं। हिंदी में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। अगर मैं सेकंड पार्ट की भाग 2 की बात करूं तो सामान्य बुद्धि, यानी कि आपके रीजनिंग का पार्ट रहने वाला है। सेकंड पार्ट आपका रीजनिंग का रहने वाला है, जिसमें आपके 15 प्रश्न 15 नंबर के पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो सामान्य जानकारी, यानी कि आपका जीके का पार्ट रहेगा। यहां पर आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है जी, पार्ट 4 आपका रहने वाला है कंप्यूटर का। कंप्यूटर कंप्यूटर में आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। ठीक है जी, अगर मैं फिफ्थ पार्ट की बात करूं तो यूपी जीके का पार्ट यहां आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 ही नंबर के वे प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से कुल 100 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 100 नंबर के रहेंगे। अगर यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करूं भाई, टाइम ड्यूरेशन आपका क्या रहने वाला है इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए, तो ड्यूरेशन आपके पास रहेगा पूरा 2 घंटे का समय, पूरा का पूरा 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूं तो 0.25 यानी कि 25%, 1/4 यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आप 0.25 मार्क्स का लॉस
कर बैठेंगे। ठीक है जी। अगर यहाँ पर सेकंड हम चर्चा करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सबका, क्योंकि ये प्रॉपरली विजिबल नहीं है, तो चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर दूसरे बिंदु पर हम चर्चा करें, जो अंतिम बिंदु है यहाँ का नोटिफिकेशन का, तो वही द्वितीय चरण में क्या होने वाला है। फेज 1 तो आपका रिटन एग्जाम था, अब सेकंड फेज में क्या होगा भाई, सेकंड फेज में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट। भाई शॉर्ट हैंड वाले जितने भी बच्चे हैं वे सभी अपना आशु लेखन एवं टंकण के लिए न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो भाई, मतलब जो मैंने अभी बताया था 80 वर्ड पर मिनट आपके शॉर्ट हैंड में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में। इस वाली स्पीड को अगर आप क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही आप मेरिट में चयन आपका हो पाएगा, और जो मेरिट बनेगी वो आपकी रिटर्न एग्जाम के बिहाफ पर बनेगी। ये वाला जो एग्जाम है इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है जी। तो भाई द्वितीय चरण में आपके टाइपिंग टेस्ट होंगे, फर्स्ट फेज जो है वो आपका होगा रिटर्न एग्जाम। ठीक है जी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये सब जानकारी पसंद आई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, सॉरी यूपी ट्रिपल एससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो जो भी कोई आपको डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर कर दिए जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिव्यू देकर जाएंगे। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि ऐसी ही और न्यू वैकेंसी की अपडेट्स की जानकारी आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर एक बार किसी अगले न्यू वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।